हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपकी पुस्तक व्याकरण वाटिका से विशेषण पाठ पढ़ाऊंगी। विशेषण मतलब बच्चों जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताए, उसकी खूबियाँ बताएं, उसे विशेषण कहते हैं। अगर जैसे हमने आपको देखा और आपने फ्रॉक पहना है और फ्रॉक बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो मैं कहूँगी तुम्हारी फ्रॉक बहुत सुंदर है। तो सुंदर फ्रॉक तो फ्रॉक ही है, तो उसकी जो विशेषता बता रही हैं, विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर। तो जो सुंदर शब्द है वो यहाँ पर विशेषण हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। अब आप कहेंगे विशेषण क्या? जैसे गोरा है, विशेषण बताना यानी किसी के गुणों को बताना है, यानी कोई गोरा है, कोई काला है, दयालु है, लंबा है, नाटा है, सुंदर है, बदसूरत है। तो ये सब चीज़ें विशेषण हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की पहचान करने के लिए संज्ञा के साथ कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे काली भैंस, स्वादिष्ट भोजन, 1 किलो संतरे, कुछ छात्र। तो इसकी विशेषता ये बता रहे हैं। कैसी भैंस है? काली भैंस है। कैसा भोजन था? स्वादिष्ट भोजन। कितने किलो संतरे थे? कितने संतरे थे? 1 किलो। कितने बच्चे थे? कुछ बच्चे थे, है ना। ये आपकी विशेषता है। यानी और विशेष किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी तुम्हारी फ्रॉक का जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, तो जो सुंदर शब्द है वो तो विशेषण हो गया और फ्रॉक शब्द विशेष्य हो गया। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण स्थान, रंग, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास लाल फ्रॉक है, तो लाल क्या है? विशेषण है। सदैव अच्छी बातें करनी चाहिए। सदैव बातें करनी चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कैसी बातें? अच्छी बातें करनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ दोष हैं, जैसे भोला, चतुर, मूर्ख। कुछ आकार का होता है, जैसे लंबा, चौड़ा, गोरा, चौकोर। कुछ राष्ट्रीय, नया, पुराना, ये सब विशेषण हैं। रंग में भी कुछ विशेषता होती है, जैसे काला, सफ़ेद, नीला, गोरा, पीला। ऐसे ही दशा में अमीर, गरीब, युवा, बीमार, स्वस्थ, कमज़ोर। ऐसे स्वाद में तीखा, मीठा, नमकीन, कसैला, कड़वा, ये सब चीज़ें विशेषण हैं। संख्यावाचक में जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं कि वे कितने हैं। तो जैसे हमने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि 1 किलो संतरे हैं, तो कितने संतरे हैं? 1 किलो। तो 1 किलो जो संख्या बता रहे हैं, तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अगर इसमें हम बता दें कि मेरे पास 4 संतरे हैं, तो 4 संतरे, 4 शब्द, कितने संतरों का बता रहा है? 4 शब्द। और 1 किलो में क्या बता रहा है? 1 किलो। तो ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं।
संख्यावाचक में एक निश्चित होता है और दूसरा अनिश्चित। निश्चित में तो जैसे 1 किलो, 1 रुपये, दूसरी पंक्ति, ये सब तो निश्चित हैं। अनिश्चित में मतलब कुछ संतरे, कुछ सेब, कुछ आम, ये इसमें संख्या नहीं मालूम, ये अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण है। अब तीसरा आता है परिमाणवाचक, यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो तेल ले आओ, ये तो निश्चित है, कितना मंगा रहा है, 1 किलो। 2 लीटर दूध ले आओ, कितना मंगा रहा है दूध, 2 लीटर। तो इसके दूसरे हैं अनिश्चित परिमाण, थोड़ी चीनी, कम दूध, तो इसका कुछ माप नहीं मालूम, ये अनिश्चित में आते हैं। चौथा है संकेतवाचक विशेषण, यानी वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त हो वो विशेषण का कार्य करते हैं। जो संज्ञा शब्द के पहले, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त हो वो संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण में आते हैं। जैसे यह आम कच्चा है, आम तो संज्ञा है, यह शब्द सर्वनाम है, तो यह यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि यह आम, उसको निश्चित कर रहा है कि यही आम कच्चा है। चलिए बच्चों, हम आपको बता दें एक विशेष बात है कि संकेतवाचक विशेषण की सार्वभौमिक विशेषता भी उसको कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, इनकी 3 अवस्था होती है, मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल्यावस्था में आता है जैसे अच्छा, उच्च, और उत्तरावस्था में आता है अधिक अच्छा, उत्तमावस्था में आता है सबसे अच्छा, उत्तम, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। ये 3 संकेतवाचक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण हैं। आइए अभी दोहराते हैं। आप संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, जिसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक के 2-2 उपभेद भी होते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यही विकल्प आपको इस आपने क्या सीखा में दिया है, आपको करना है। जैसे विशेषण का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, नाम बताना या विशेषण बताना या दोनों, विशेषता बताना। काला फ्रॉक में विशेष क्या है, फ्रॉक। विशेषण के कितने भेद हैं, 4। रिक्त स्थान भी आप ऐसे करेंगे। विशेषण की पहचान डैश तथा डैश प्रश्नवाचक शब्दों से होता है। प्रश्नवाचक शब्द आपको कौन कौन से हमने बताया था, हाँ, 2 तरह के प्रश्नवाचक बताए थे कि कितने और कैसे, यानी कैसा तथा कितने प्रश्नवाचक शब्दों से विशेषण की पहचान होती है। संख्यावाचक विशेषण डैश संबंधी विशेषता बताता है। तो संख्यावाचक विशेषण संख्या की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का विशेषता बताता है। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। फिर आता है प्रश्नोत्तर, ये तो रिक्त स्थान आपको हमने बताया। अब आता है प्रश्नोत्तर कि विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण आप दे दीजिएगा, काला फ्रॉक, सफ़ेद गाय, काली भैंस। विशेष को अभी उदाहरण देना है, तो जैसे विशेष का क्या है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं।
जैसे काला काली भैंस, तो भैंस विशेष है और काला विशेषण। इसी प्रकार संकेतवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। तो संकेतवाचक सर्वनाम की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त हो उन्हें विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो ये आप बच्चों कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये आपको मिलान और विशेषण भरना है, ये आपको स्वयं करना है। विशेषण बनाना है, विशेषण भरना है और मिलान करना है। ये आपका अभ्यास के लिए है। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।